सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करें। दोस्तों, आज फिर से बात कर रहे हैं सोशल ट्रेड के बारे में। रात के करीबन 2:30 बज चुके हैं और अभी अभी मेरे पास एसटीएफ ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है 3700 पन्नों की, उसके कुछ पेज जो है मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मैं आपके साथ इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टार्ट में एसटीएफ, एसआईटी आदि ने जो है हमारी कंपनी के विरुद्ध जब केस रजिस्टर किया था या अनुभव मित्तल जी को गिरफ्तार किया था, उस वक्त 3700 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था और उनमें से जो है बाद में जांच एजेंसियों ने स्वीकार भी कर लिया कि 3000 रुपये वापस जो है सोशल ट्रेड के मेंबर्स को बांटा जा चुका है। बाद में शेष रहता है 700 करोड़ रुपए। उसमें से बाद में जांच एजेंसियों ने बताया कि 652 करोड़ रुपए जो है उन्होंने कंपनी के खाते में सीज किया है। 5 करोड़ रुपया बताते हैं कि मोबीक्विक से अपने पिता के नाम अनुभव जी ने ट्रांसफ़र किए थे, वो सीज किया है। इसके अलावा कुछ जोड़ी जूतों की जोड़ियाँ और टी शर्ट वगैरह भी एसटीएफ ने कंपनी के गोदाम से प्राप्त की थी। अब बात आती है कि आखिर वो 3700 करोड़ का जो घोटाला था वो किस तरह 3700 करोड़ का हुआ, और उसके बाद में भी एसटीएफ और एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है साथियों, वो 3700 पन्नों की है ना चमत्कार एसटीएफ का। एसटीएफ ने जो अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है उसमें 6 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। अनुभव मित्तल जी, उनकी पत्नी आयुषी मित्तल जी, उनके पिता सुनील मित्तल जी, यस बैंक के मध्यस्थ अतुल जी, कंपनी के 2 कर्मचारी श्रीधर जी और टेक्निकल प्रमुख महेश दयाल जी। इन 6 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसमें एसटीएफ ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। दोस्तों, एसटीएफ का ज़्यादातर ध्यान केंद्रित है जो अनुभव मित्तल जी या कंपनी के बीच में और बैंक के मध्य जो बातचीत हुई थी। एसटीएफ कह रही है कि उस बातचीत को हमने रिकॉर्ड किया है और उन्होंने कोर्ट से उनकी वॉइस की जांच कराने की अनुमति भी मांगी है। साथियों, एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कंपनी बार बार जो है नाम बदल रही थी और कंपनी का भागने का इरादा था। इसके अलावा एसटीएफ ने जो सुनील मित्तल जी को मोबीक्विक के द्वारा 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, इस चीज़ को भी अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल किया है। मेरठ रेंज के डीआईजी खुद एसटीएफ और एसआईटी के द्वारा की जा रही जांच का नेतृत्व कर रहे थे। इस संबंध में डीआईजी ने शुक्रवार और शनिवार को विशेष बैठक की और सरकारी वकील को भी बुलाया, उससे भी विचार विमर्श किया गया। साथियों, इसके अलावा एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात का भी प्रमुखता से उल्लेख किया है कि अनुभव जी कंपनी बंद करके विदेश भागना चाहते थे और अनुभव जी ने स्विस बैंक के किसी कर्मचारी से भी संबंध स्थापित किया था। इसके अलावा एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में एक और बात को शामिल किया है। एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी के जो डायमंड मेंबर थे उनको कंपनी द्वारा नाजायज़ फ़ायदा दिया गया
इन लोगों को मोटे गिफ्ट बांटे गए। इसके अलावा एक और बात को इन्होंने शामिल किया है एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में कि अनुभव जी जानबूझ करके कंपनी के कागजों में कंपनी को घाटे में चल रही बता रहे हैं। दोस्तों, जो एसटीएफ और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन बातों का प्रमुखता से उल्लेख किया है उन सब चीज़ों को मैं आपको मेन जो है आपको बता चुका हूँ। अब रही बात जांच एजेंसियों की, दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी जांच एजेंसियों के लिए ये केस जो है गले की फांस बन गया है। अब जांच एजेंसियों को इस बात का भी डर है कि सेंटर में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। यदि आप इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू किया था, यदि कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हो और अनुभव जी यदि कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो इन जांच एजेंसियों पर भी गाज गिरनी तय है। दोस्तों, एक अन्य स्रोत से मेरे पास ये भी जानकारी आ रही है कि नोएडा कोर्ट जो है जांच रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में हो सकता है आयुषी मित्तल की जो अग्रिम जमानत ले रखी आयुषी मित्तल ने, उनकी जमानत रद्द करके उनको गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकती है। दोस्तों, मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जो न्यूज़ आ रही है मेरा आपको बताने का फ़र्ज़ है। उसके बाद में बात आती है साथियों 3700 पन्नों की जांच रिपोर्ट की। एसटीएफ और एसआईटी ने जो कंपनी का 3700 करोड़ का घोटाला बताया है तो 1 करोड़ पे 1 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, यानी 3700 करोड़ रुपए और 3700 पेज की रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा एसआईटी और एसटीएफ की इस कारगुजारी के बारे में कि क्या ये सच है जो एसटीएफ ने जांच रिपोर्ट तैयार की है 3700 पन्नों की, क्या आपको लगता है कि ये सच है? मैं अपनी राय आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। चलो दोस्तों, आपको मैं ही बताता हूँ अपनी राय। मेरी राय में मुझे लगता है, या जो मैंने ऊपर अन्य लोगों से बात की है, सबकी राय ये है कि जितनी लंबी रिपोर्ट एसटीएफ और एसआईटी ने तैयार की है ये सारी की सारी झूठ का पुलिंदा है और एसटीएफ और एसआईटी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जांच को और लंबा खींचने की। परंतु दोस्तों, हमें हमारी न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। दोस्तों, एसटीएफ, एसआईटी, ईडी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, मुझे लगता है कि इनकी शुरुआत ही खराब रही। बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के और जिस जल्दबाजी से अनुभव मित्तल जी को गिरफ्तार किया गया, इस बात पर कोर्ट ने भी सभी एजेंसियों को फटकार लगाई है और इसके बाद में ये 3700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो भी झूठ का पुलिंदा। अपने ऊपर गिरने वाली गाज से डरते हुए ये जांच एजेंसियां जो है किसी तरह अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, परंतु इनको मुझे लगता है कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, एसटीएफ एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट में जिन बातों को प्रमुखता से शामिल किया है वो सभी बातें पहले भी न्यूज़पेपर आदि में कई बार आ चुकी है। नया इसमें कुछ भी नहीं है। इन एजेंसियों ने तो ये कहा है कि अनुभव जी विदेश भागने की तैयारी में थे। तो क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है जिसको विदेश भागना होता है क्या वो अपने कंपनी में बैठा मिलेगा आपको?
और एक फ़ोन कॉल पे खुद जो है अनुभव मित्तल जी जो है थाने में चल कर के जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है कि ये कंपनी बंद करना चाहते थे। इस बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि कंपनी के गोडाउन में टी शर्ट और कई हज़ारों जूतों की जोड़ियाँ मिली है। तो क्या ये सारा प्रोग्राम जो है अनुभव मित्तल जी भागने के लिए कर रहे थे? डोंट वरी साथियों, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। हमें प्रकृति पर, हमें भगवान पर, अल्लाह पर, वाहेगुरु पर, जीसस पर भरोसा है। परमात्मा जो करता है बहुत अच्छा करता है। हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, परंतु सत्य सत्य होता है, सत्य निखर के आता है। मेरा ये मानना है कि हमारी कंपनी को जल्दी ही क्लीन चिट मिलेगी और एक बार पुनः जो है हम सभी एसटी मेंबर्स मिलकर के पुनः एसटी के पोर्टल पर हम काम कर पाएंगे। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि अपनी आईडीज़, अपने जो है पासवर्ड नंबर और बैंक की डिटेल वगैरह अपनी तैयार रखें और जल्दी ही हम सब लोग पोर्टल पे काम करते हुए दिखाई देंगे जल्दी ही। साथियों, आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसटी मेंबर तक ये सूचना पहुंच सके। और बाकी जो है जांच रिपोर्ट के बाकी जो पृष्ठ मेरे पास आ जाएंगे तो आपको मैं उसके अंदर एसटी ने और क्या क्या बातें रह गई है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड। ओके, बाय बाय।